Hello everyone. So today we are going to discuss about two topics, that is transaction processing system and dirty data. So let's start with transaction processing system. So what is the meaning of transaction processing system? Transaction processing system is a computerized system which is the purpose to process, validate and store transactions occurring in various functional area. आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, कोई गुड्स हैं, सर्विसेज हैं जो आप किसको ऑफर कर रहे हो, पब्लिक को ऑफर कर रहे हो, अपने कस्टमर को आप कोई ना कोई बेनिफिट तो प्रोवाइड कराते ही हो। आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं। किसी से कुछ लेते हो, किसी को कुछ देते हो, तो ट्रांजैक्शन होती रहती है आपके डिपार्टमेंट्स के बीच में और आपके जो आउटसाइडर्स हैं यानी कि कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके साथ। सो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क करता है, जिसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में हो रही हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और अच्छे से स्टोर किया जाता है ताकि फ्यूचर में अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम उसे यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेस अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को अच्छे से स्टोर करके रखता है तो आगे उसे एज अ लीगल एडवाइस के लिए, यानी कि अगर कोई केस होता है, कोई आगे प्रॉब्लम आती है, तो वो उसे एज अ प्रूफ यूज कर सकता है कि हाँ हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हुई थी। सो फ्यूचर में डिफरेंट यूजेस के लिए जब हम अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को स्टोर करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, वो हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अर्लियर हमारा क्या होता था कि ट्रांजैक्शन रखी जाती थी बट वो मैनुअल फॉर्म में रखी जाती थी कि आपने कोई फाइल बना ली, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कितनी ट्रांजैक्शन की है, बट वो हमारे लिए उतना एफिशिएंट नहीं था और वो टाइम भी बहुत कंज्यूम करता था और चांसेस थे कि फाइल गुम हो जाती थी। बट अब हमारा क्या है, हम एक ही शीट पे, एक ही एक्सेल शीट पे, वर्ड पे क्या रख सकते हैं, अच्छे से डाटा को मेंटेन करके रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन दो तरीके की हो सकती है, इंटरनल ट्रांजैक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या है, वो सारी एक्टिविटीज और वो सारी ट्रांजैक्शन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेट करती है, यानी कि एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ट्रांजैक्शन, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय के साथ ट्रांजैक्शन, वो क्या होती है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इंटरनल ट्रांजैक्शन है, उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं, जैसे सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, इन सब के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है वो हमारी कौन सी होती है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। और दोनों तरीके की ही ट्रांजैक्शन क्या की जाती है, मेंटेन की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट इज रैपिड रिस्पॉन्स, कि क्योंकि हम कंप्यूटराइज्ड वर्क कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करके वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो भी, अगर हमने जो डाटा स्टोर कर रखा है उसमें से हमें कुछ एक्सेस करना है तो हम इजीली, रैपिड रिस्पॉन्स हमें मिलता है, जल्दी हमें वो डाटा एक्सेस हो जाता है बिकॉज हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से वर्क कर रहे हैं। सेकेंड इज रिलायबिलिटी, हमारी जो एक्यूरेसी होती है, रिलायबिलिटी होती है वो डाटा की, वो हाई लेवल की होती है बिकॉज कंप्यूटर जो है टेक्नोलॉजी मिस्टेक्स नहीं करती है, ह्यूमन एरर के चांसेस नहीं होते, सो रिलायबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, कि जब आप ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज करते हो तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो करने होते हैं और उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। जो टीपीएस के जो रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, सो वो हमें थोड़ी इनफ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है कि हम उसे अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते। कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग, इसका मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या है, एक कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग है, यानी कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जितनी भी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, आप उन्हें कंट्रोल करते हो विद द हेल्प ऑफ टीपीएस। फंक्शंस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसे आप फंक्शंस भी बोल सकते हो या फिर एक तरीके से साइकिल है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की, जिसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, डाटा एंट्री। अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन स्टोर करनी है ताकि आप फ्यूचर में उसे यूज कर सको, तो उसके लिए सबसे हमारे लिए मैंडेटरी चीज क्या है कि हमारे पास कुछ डाटा तो होना चाहिए। कोई ट्रांजैक्शन होगी ही नहीं तो हम स्टोर किस चीज को करेंगे। सो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट या सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डाटा की एंट्री करना, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी हुई है उसे एंटर करना, उसे रिकॉर्ड करना। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डाटा एंट्री। सेकंड इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब जो हमने डाटा की एंट्री की है कि इतना डाटा हमारे पास आया, इतनी ट्रांजैक्शंस हमारी हुई हैं, उन्हें प्रोसेस करना कि उनमें से रेलिवेंट कौन सी है, कौन सी हमें स्टोर करके रखनी है, कौन सी हमें स्टोर करके रखने की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। सो उसमें हम कैसी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, बैच प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं और रियल टाइम प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। रियल टाइम प्रोसेसिंग में तो क्या होता है, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होगी ना, उसी के विद इन टाइम हम क्या करते हैं, उसे प्रोसेस कर देते हैं। बट बैच प्रोसेसिंग में क्या होगा कि हम एक बैच बनाते हैं, यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन इकट्ठी प्रोसेस की जाएंगी, इंस्टेड ऑफ एक एक करके प्रोसेस करने की बजाय हम एक बैच को इकट्ठा प्रोसेस करेंगे।
अब जब हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है फिर हम क्या करते हैं, डाटाबेस मेंटेनेंस। बिकॉज अगर हमारी ट्रांजैक्शन थी उसको हम अच्छे से प्रोसेस करके क्लीन्ड फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं और फिर उसे स्टोर कर लेते हैं अपने डाटाबेस के अंदर और उसे अच्छे से मेंटेन करते हैं, उसे हम बोलते हैं डाटाबेस मेंटेनेंस। डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन। कि जब हमारा डाटा उसके अंदर स्टोर हो जाता है तो टीपीएस क्या है, वो यूजर फ्रेंडली किस तरीके से है कि वो आपको डाटा को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, रिपोर्ट के फॉर्म में शो करता है, रिपोर्ट जनरेट करके देता है ताकि आप उसका एनालिसिस करके इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सको। एंड लास्ट होता है इंक्वायरी प्रोसेसिंग, यानी कि जो आपकी रिपोर्ट आई है अगर आपको लगता है इसमें कोई मिस्टेक है या फिर ये वाले ट्रांजेक्शन के अंदर आपको डाउट है तो आप उसके लिए इंक्वायरी कर सकते हो। टीपीएस आपको उसकी सारी डिटेल प्रोवाइड करके देता है। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज करती है तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज हैंडलिंग ऑपरेशंस, बिकॉज वो अपने हर एक ऑपरेशन का क्या कर रही है, रिपोर्ट बना रही है, उसको रिकॉर्ड कर रही है, तो वो अपने ऑपरेशंस को हैंडल कर सकती है। अननेसेसरी जो ऑपरेशंस है उनको हटा सकती है। गुड डाटा प्लेसमेंट, अच्छे से डाटा को स्टोर कर सकते हैं बिकॉज ये क्या करता है, हमारा डाटाबेस मेंटेनेंस हमें प्रोवाइड करता है, तो एक बेटर वे ऑफ डाटा प्लेसमेंट है। क्विक प्रोसेसिंग है, हमारा टाइम सेव करता है बिकॉज हम कंप्यूटराइज्ड वर्क कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से वर्क कर रहे हैं, तो हमारी प्रोसेसिंग क्विक हो जाती है। आर्चिविंग हिस्टोरिकल डाटा, यानी कि जितना भी हमारा हिस्टोरिकल डाटा है, जितना डाटा हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, जितने ईयर्स का डाटा हम स्टोर करके रखना चाहते हैं उतना डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। रियल टाइम बैकअप हमें प्रोवाइड करता है कि हमारा जो डाटा है, अगर मान लो हमारे कुछ डाटा के साथ मिस हैपनिंग होती है और वो लॉस्ट हो जाता है तो हमें ये बैकअप भी प्रोवाइड करके देता है हमारे डाटा का। डिसएडवांटेजेस क्या है, डाटा डुप्लीकेसी, कि इसमें डुप्लीकेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हमारा जो सेम डाटा है वो काफ़ी बार रिकॉर्ड हो गया हो, एक ट्रांजैक्शन आपने कई बार रिकॉर्ड कर दी हो, सो डुप्लीकेसी के चांसेस ज़्यादा है जिससे हमारी स्टोरेज भी ज़्यादा लगेगी। देन टू मच कंसोलिडेशन, इसका मतलब क्या है कि टीपीएस को यूज़ करना तब तक आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, एक्सपर्ट स्किल्स नहीं है, सो आपको स्किल की ज़रूरत है वरना इसे यूज़ करना कॉम्प्लेक्स है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है बिकॉज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हमेशा ही इशू रहता है जब भी आप टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हो, कंप्यूटर पे वर्क करते हो। Now the second topic is dirty data. According to the research, data is error, duplicate or फ्रॉडलेंट इज कंसीडर्ड एज डर्टी डाटा, कि ऐसा डाटा जिसके अंदर एरर्स हैं, मिस्टेक हैं या फिर जो फ्रॉड डाटा है उसको हम क्या बोलते हैं, डर्टी डाटा। डर्टी डाटा एक ऐसा डाटा है जो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है बिकॉज अगर एक गलत डाटा है, एरर वाला डाटा है तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। डुप्लीकेट डाटा है तो इसके लिए इसका मतलब वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अगर हमारे पास दो सेम डाटा पड़े हैं, एक उसका डुप्लीकेट ही है तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाला हमारे लिए यूजलेस है क्योंकि हम पहले वाले से उसे यूज कर चुके हैं। सो अगर कोई डुप्लीकेट डाटा है, फ्रॉडलेंट डाटा है, एरर का डाटा है, तो वो हमारा क्या होता है, डर्टी डाटा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है। डर्टी डाटा इज अ डाटाबेस रिकॉर्ड दैट कंटेन एरर और इट इज डुप्लीकेट रिकॉर्ड, यानी कि ऐसा डाटा जो डुप्लीकेट है या फिर जिसके अंदर एरर है। फॉलोइंग डाटा कंसीडर्ड एज डर्टी डाटा, कि ये वो डाटा है जिसको हम डर्टी डाटा बोल सकते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है मिसलीडिंग डाटा। मिसलीडिंग डाटा क्या होता है, बिकॉज आपको डाटा की रिक्वायरमेंट ही होती है, आप डाटा की स्टडी करके उससे इन्फॉर्मेशन निकालते हो ताकि आप क्या कर सको, डिसीजन मेकिंग ले सको, फ्यूचर का कुछ प्रिडिक्ट कर सको, फ्यूचर के ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आपने डाटा को स्टोर कर रखा है और आप उस डाटा की स्टडी करना चाहते हो ताकि आप बता सको कि अगले साल आपकी कितनी सेल्स हो सकती है, सेल्स फोरकास्टिंग आप कर सको। अगर आपका डाटा मिसलीडिंग है, यानी कि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, आपके डाटा के अकॉर्डिंग आपकी सेल्स 1000 यूनिट की होनी थी बट एक्चुअल में आपकी नेक्स्ट ईयर अगर सेल्स 200 यूनिट की होती है, तो इसका मतलब आपका डाटा क्या है, मिसलीडिंग है। आपको जिस पाथ में लेके जा रहा है वो पाथ ही गलत है। तो अगर आपका मिसलीडिंग डाटा है, इसका मतलब वो क्या है, डर्टी डाटा है, हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। सेकेंड इज डुप्लीकेट डाटा। डुप्लीकेट डाटा होता है वो भी हमारा डर्टी डाटा होता है बिकॉज डुप्लीकेट डाटा हमारे लिए यूजफुल इसीलिए नहीं होता बिकॉज उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, उसकी जो एक्चुअल वर्थ होती है, वो हम एक्चुअली ले चुके होते हैं, उससे गेन कर चुके होते हैं, जो उसकी मेन होती है उससे। अब हमारी जो कॉपी है उसका हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। अगर हमारे पास दो पिक्चर्स हैं, एक पिक्चर जो हमें अच्छी लगी उसकी जैसे ही सेम पिक्चर है तो दूसरी पिक्चर हमारे लिए यूजलेस है बिकॉज जो यूटिलिटी हमें मिलनी थी वो हमें फर्स्ट पिक्चर से मिल चुकी है। इनकरेक्ट डाटा, जो डाटा सही ही नहीं है, करेक्ट ही नहीं है, तो वो डाटा तो हमारे लिए यूजफुल है ही नहीं बिकॉज अगर वो सही है ही नहीं तो हम उसे किस चीज में यूटिलाइज करेंगे। हमने स्टोर कर रखा है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है बट उसमें करेक्शन करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है या फिर उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक है, तो वो हमारे लिए क्या है, डर्टी डाटा है।
इनएक्यूरेट डाटा, कि जो डाटा है वो करेक्ट है बट एक्यूरेट नहीं है, यानी कि वो सारा किस चीज़ के ऊपर है, स्पेसिफिक डाटा नहीं है, सिर्फ हमारे सब्जेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है डाटा कि हम उसे किस तरीके से एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे हमारा डाटा वर्क कर रहा है। उसमें एक्यूरेसी नहीं है कि 90% 70% हमें वो ऐसे रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। सो वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, डर्टी डाटा हो जाता है। डाटा दैट वोलेट्स बिजनेस रूल्स, यानी कि ऐसा डाटा जो एक्सप्लॉइट करता है बिजनेस के रूल्स को, उनको फॉलो नहीं करता, ऐसा डाटा जो उनको क्या करता है, हार्म करता है हमारे बिजनेस के रूल्स को, वो भी हमारे लिए क्या होता है, डर्टी डाटा होता है। और इनकरेक्टली पंचुएटेड और स्पेल्ड डाटा, यानी कि जो अच्छे से पंचुएटेड नहीं है, अच्छे से स्पेल्ड नहीं है, जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो भी हमारा क्या होता है, डर्टी डाटा होता है। डर्टी डाटा कॉस्ट, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर डर्टी डाटा है तो उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो सबसे पहले है डिसएंगेज ऑडियंस। अगर आपका डाटा यूजफुल नहीं है, अच्छा नहीं है, तो जो डाटा आप अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करोगे अगर वो डर्टी डाटा है, सो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्या हो जाएगी, डिसएंगेज हो जाएगी। सो फर्स्ट हमारी कॉस्ट क्या होगी कि हमारी जो ऑडियंस है वो डिसएंगेज हो जाएगी। सेकंड क्या है, रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन का मतलब क्या है कि अगर आपकी ऑडियंस डिसएंगेज हो रही है, आपकी ऑडियंस आपको छोड़ के जा रही है, दूसरी साइट्स पे विजिट कर रही है, दूसरी कंपनीज के पास जा रही है, सो वो इनडायरेक्टली क्या करता है, आपकी रेप्यूटेशन पे भी इम्पैक्ट डालता है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। देन हमारी आती है प्रोडक्टिविटी कॉस्ट, क्योंकि जो भी डाटा हम यूज करते हैं उसे हमें क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है, यानी कि उसे बनाना पड़ता है, उसे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, क्लीन करना पड़ता है। सब कुछ करने के बाद भी अगर वो डाटा डर्टी है, यानी कि जो सारी प्रोसेसिंग हमने की, प्रोडक्शन हमने की, कलेक्शन की, उसमें जो कॉस्ट लगी वो कॉस्ट भी हमारी क्या होती है, डर्टी डाटा की कॉस्ट होती है। देन मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास अच्छा डाटा होता तो आप क्या करते, उससे बेटर डिसीजन मेकिंग करते और अच्छे डिसीजन लेके अच्छे प्लान्स में इन्वेस्ट करते, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते, अच्छी अपॉर्चुनिटी को गेन कर लेते। बट अगर आपका डाटा डर्टी है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो अपॉर्चुनिटीज है उन्हें मिस कर दिया है, बिकॉज आपके डर्टी डाटा ने आपको सपोर्ट नहीं किया इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के अंदर। परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, ऑब्वियसली अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा यूजफुल नहीं है, यूजलेस डाटा है, डर्टी डाटा है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा, आपकी सेल्स कम हो जाएंगी, आपके कस्टमर कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको लॉस भी बियर करने पड़ेंगे। क्रिएट इनएफिशिएंसी, एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को एंड इफेक्टिवनेस को दोनों को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है डर्टी डाटा, बिकॉज उसके जो कस्टमर्स हैं वो उससे डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, वो दूसरे कंपनीज पे स्विच कर जाते हैं और आपको लॉस बियर करना पड़ता है, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। मेथड्स टू रिमूव डर्टी डाटा, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बियर कर रही है डर्टी डाटा को, वो कैसे रिमूव कर सकती है। फर्स्ट इज डाटा प्रिपरेशन, यानी कि उसे अपने डाटा को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। जो डाटा वो कलेक्ट कर रही है उसे सिग्निफिकेंटली कलेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो जो सोर्सेज हैं वो सही हैं या नहीं है, वैलिड हैं, फेयर हैं या नहीं। उसके बाद उसकी अच्छे से प्रोसेसिंग करनी चाहिए, क्लीनिंग करनी चाहिए, एंड देन उस डाटा को यूज करना चाहिए। एक्टिव लर्निंग की आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो भी आपके डाटा पे वर्क करते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, टेक्नीशियंस हैं जो वर्क करने हैं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देनी चाहिए, एक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करनी चाहिए। रिमूव डुप्लीकेट एंड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमारा ऐसा डाटा है जो डुप्लीकेट है या इररेलेवेंट है उसे हमें पहले ही रिमूव कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितना डाटा है उसे ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने की सोचे। इवन जो हमारा डाटा है उसमें से हमें देखना चाहिए कि डुप्लीकेट कितना है, इररेलेवेंट कौन सा है या एरर किस में है, उसे पहले ही रिमूव कर देना चाहिए। एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग, एक बार आपने अगर डाटा को स्टोर कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ड्यूटी खत्म हो गई है। आप उसको प्रॉपर मॉनिटर करते रहो कि उसमें कोई वायरस तो नहीं आ गया या फिर और कोई अटैक उस पर नहीं हुआ है, तो उसको अच्छे से मॉनिटर करके रहना ताकि उसकी वैल्यू को, उसकी वर्थ को आप मेंटेन कर सको। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, डर्टी डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।